अच्छा, सोचिए एक ऐसी स्थिति, किसी को रोज मतलब रोजाना 2 तरह की गोलियां लेनी है, एक गोली ए और एक गोली बी। सीधा सा लगता है। हाँ, सुनने में तो सीधा है, पर एक पेच है इसमें। वो दोनों गोलियां ए और बी दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, मतलब कोई फर्क बता ही नहीं सकता। ओह अच्छा, ये तो मुश्किल हो सकती है। हाँ, अब सोचिए एक दिन सुबह क्या होता है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। आप बॉटल ए से तो ठीक एक गोली निकालते हैं, ठीक। फिर आप बॉटल बी की तरफ बढ़ते हैं और शायद हड़बड़ी में या ध्यान कहीं और होने से एक के बजाय 2 गोलियां हाथ में आ जाती हैं। अच्छा, तो हाथ में 3 हो गई। हाँ, कुल 3। अब आपको ये तो पता है कि इसमें एक ए वाली है और 2 बी वाली हैं, पर कौन सी ए है और कौन सी 2 बी है, ये पहचानना नामुमकिन है। ये तो वाकई फंसने वाली बात हो गई। बिल्कुल, और मुश्किल ये है कि ये गोलियां महंगी भी काफी हैं, तो ऐसे फेंक तो सकते नहीं। सही बात है। और उससे भी जरूरी गलत डोज लेना, मतलब एक ए और 2 बी खा लेना, वो सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो अब क्या करें? फंस गए ना? ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। ये एक मजेदार पहेली बन गई है। हाँ, ये वाकई क्लासिक पहेली जैसी है। लेकिन देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि कैसे इस तरह की स्थिति में भी, जहां पूरी जानकारी नहीं है, एक तार्किक तरीके से हल निकाला जा सकता है। अच्छा, मतलब इसका कोई हल है, बिना गोली फेंके और बिना गलत डोज लिए? हाँ बिल्कुल, स्रोत इसी का एक बहुत ही सरल और आप कह सकते हैं अनोखा हल बताता है। ये तो सुनना पड़ेगा। तो क्या है वो हल? पहला कदम क्या होगा? पहला कदम शायद थोड़ा अजीब लगे। स्रोत कहता है कि बॉटल ए से एक और गोली निकाल लीजिए। क्या, एक और गोली? ए, लेकिन हमारे पास पहले से एक ए और 2 बी है, अब तो 4 हो जाएंगी, 2 ए और 2 बी। हाँ बिल्कुल, 4 गोलियां। इससे उलझन सुलझेगी कैसे? देखिए, ये कदम ना गोलियों की संख्या में एक तरह का संतुलन लाता है। अब आपके हाथ में 2 गोलियां ए हैं और 2 गोलियां बी हैं। हाँ, वो मिली हुई है, पर संख्या बराबर हो गई। अच्छा ठीक है, मान लिया। तो अब हाथ में 4 गोलियां हैं, 2 ए 2 बी, पर अभी भी पहचान तो नहीं सकते। सही। अब इसके बाद का कदम आता है, ओह, और यहीं पर थोड़ी मेहनत है, पर हल इसी में छुपा है। बताइए। हाथ में जो ये चारों गोलियां हैं ना, 2 असली ए और 2 असली बी, इन्हें बिल्कुल आधा आधा काट लीजिए, किसी पिल कटर से या साफ चाकू से, बिल्कुल बराबर आधे हिस्से। ओह, आधा आधा, चारों को? हाँ, चारों को। तो अब हमारे पास 8 आधे टुकड़े हो गए, 4 आधे ए के और 4 आधे बी के। पर अभी भी ये तो नहीं पता ना कि कौन सा आधा टुकड़ा किसका है। बिल्कुल सही कहा, 8 आधे टुकड़े, सब दिखने में एक जैसे। यहीं पर आखिरी कदम आता है। अच्छा। वो क्या है? हाँ। इन 8 टुकड़ों को 2 बिल्कुल बराबर के समूहों में बांट दीजिए। मतलब 4 आधे टुकड़े एक तरफ और बाकी के 4 आधे टुकड़े दूसरी तरफ। 4 के 2 ढेर बना दे? हाँ बिल्कुल, बराबर के 2 ढेर। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने एक गोली और ली, सबको आधा काटा, फिर 2 ढेर बना दिए। इससे सही खुराक कैसे मिली? ये थोड़ा समझना मुश्किल लग रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यहाँ गणित और तर्क अपना काम करते हैं। देखिए, आपने 2 गोलियां ए काटी थी, तो कितने आधे ए बने? 4। और 2 गोलियां बी काटी तो कितने आधे बी बने? वो भी 4। सही। तो कुल 8 टुकड़े थे, 4 आधे ए और 4 आधे बी। अब जब आपने इन्हें 2 बराबर ढेरियों में बांटा, यानी हर ढेरी में 4 टुकड़े डाले, हाँ, तो गणित के हिसाब से ये तय है कि हर ढेरी में अनिवार्य रूप से 2 आधे ए के टुकड़े आए होंगे और 2 आधे बी के टुकड़े आए होंगे। अरे हाँ, सही कहा। 2 आधे ए मतलब एक पूरी ए, और 2 आधे बी मतलब एक पूरी बी। बिल्कुल। तो हर ढेरी में अपने आप बिना पहचाने ही एक पूरी ए और एक पूरी बी की सही डोज बन गई। वाह, ये तो कमाल है। हाँ, यही इस समाधान की खूबसूरती है, इसकी सादगी और इसके पीछे का तर्क। हमें ये जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि कौन सा टुकड़ा ए का है और कौन सा बी का। सही। सिर्फ गोलियों की संख्या बराबर करके, उन्हें आधा करके और फिर बराबर बांटकर हमने उस अनिश्चितता को ही खत्म कर दिया। ये तो सच में बहुत चतुर तरीका है। हाँ, और ये पहेली या इसका हल हमें एक बड़ा सबक भी सिखाता है। क्या? ये दिखाता है कि कैसे तार्किक सोच, समस्या को छोटे बराबर हिस्सों में बांटना और समान वितरण का सिद्धांत हमें उन मुश्किल स्थितियों से भी निकाल सकता है जहां हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती। ये बात तो है। तो सोचने वाली बात यह है
क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में या शायद काम की जगह पर ऐसी और स्थितियां हो सकती हैं जहां कोई उलझी हुई चीज हो, जिसके हर हिस्से को हम ठीक से पहचानते या समझते ना हो, पर उसे इसी तरह छोटे बराबर हिस्सों में बांटकर और वितरित करके शायद सुलझाया जा सकता हो? इस पर विचार किया जा सकता है।